बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई थी। अगर जख्म थोड़ा सा भी और गहरा होता ना तो उनकी जान जा सकती थी। हर साल बसंत पर न जाने कितनी जानें पतंगबाजी की भेंट चढ़ जाती हैं। किसी की थोड़ी देर की खुशी किसी के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाती है। फिर भी लोगों को ये बात नहीं समझ आती। यही तो अलमी है हम लोगों का कि अपनी नाक से आगे देखने की आदत ही नहीं है हम लोगों को। बहरहाल तुमने अपना काम बहुत ही हिम्मत और सफाई के साथ किया। गुड जॉब। थैंक यू। सोनिया, स्टिचेस लगाते हुए मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इनकी गर्दन पे ये निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे। सारी जिंदगी उन निशानों को देखकर वो इस वक्त की अजियत को याद रखेंगे। वैसे इन्हें यहाँ लेकर कौन आया था? उनकी मुलाजमा ठीक है, चलो हाँ, थैंक यू। आपने फाइल देखी? कुछ पता चला पेशेंट के बारे में? उनके शौहर इस मुल्क में नहीं हैं और इस शहर में उनका कोई है भी नहीं। क्या मतलब, कोई था भी नहीं जब ये हादसा हुआ? जी डॉक्टर, उनकी मुलाजमा ने ये बताया कि लोग बसंत मना रहे थे, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, तो उनकी मुलाजमा ने उनको ये कहा कि छत पे चलें, उनका भी दिल थोड़ा बहल जाएगा। मगर जैसे ही वो छत पे गई तो डोर उनकी गर्दन से लगी और हर तरफ खून ही खून। फाइल दिखाओ। मुलाजमा कहाँ है? वो तो बहुत जल्दी में थी, वो तो फ़ौरन चली गई। अच्छा। क्या अब तुम्हारे पास मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं? क्या हो गया है अली, कैसी बातें कर रहे हो? देखते नहीं कि हर वक्त सब लोग मौजूद होते हैं, और फिर मैं नहीं चाहती कि सबके सामने कोई ऐसी बात करूं कि लोगों को बातें करने का मौका मिले। तो फिर तुम अकेले में भी तो नहीं मिलती हो ईमान। कब से कोशिश कर रहा हूँ कि साथ बाहर जाएं, एक साथ डिनर करें। ईमान, मुझे तुमसे बहुत अहम बातें करनी है। अली, मैं ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी छोड़कर तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ना। और अगर ऑफ ड्यूटी हो तो? सोच कर बताऊंगी। मिसेस अहमद, क्या हुआ? अब आप बिल्कुल ठीक हैं, ओके?
हिस्टेरिया। इसे तो दौरे भी पड़ते हैं। I know it's dangerous. 24 घंटे इसके पास कोई ना कोई हो। Yes. हिस्टेरिया ये वो बीमारी है जिसे आमतौर पर फोबिया भी कहा जाता है। जी सर, और इसकी अलग अलग शक्लें होती हैं। कुछ लोग चीज़ों से डरना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं एक ही बात को या एक ही काम को बार बार करने लगते हैं। जी, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि उनके हाथ मैले हैं और वो बार बार अपने हाथ धोते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन देखने वालों को बहुत उलझन होती है। सर, वैसे इस बीमारी में ज़्यादातर ख़वातीन ही गिरफ्तार होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी वजह यह है कि औरतें ज़्यादा हसास होती हैं। वो किसी भी काम को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं और उस काम के बारे में इतना सोचती हैं कि उन्हें वो वैसा ही नज़र आने लगता है जैसा वो सोच रही होती हैं। हालांकि सर ऐसा होता कुछ नहीं है। ये औरतों की अपनी बेवकूफ़ी है जो इस बीमारी को अपने ऊपर ले आती हैं। जबकि मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसे मर्द हजरात भी रहे हैं जिन्हें इस किस्म का फोबिया होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्ल कुल समझने का या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा हसीन समझने का। जी सर। एनीवे, हमें ये मालूम करना है कि मिसेस एमर की खौफ की वजूहात क्या हैं। सर, हो सकता है बचपन का कोई वाकया या कोई हादसा अपने असरात छोड़ गया और मरीज़ उसे तवज्जो न दे रहा। ऑफ कोर्स सर, अक्सर केसेस में ऐसा भी होता है, बल्कि हमारी मेडिकल रिसर्च भी एक बात कहती है कि बचपन में होने वाला कोई भी वाकया या हादसा इंसान की पूरी नफ्सियात को चेंज कर देता है। बहरहाल डॉक्टर ईमान और बाकी आप लोग सब मिलकर के ये कोशिश करें कि मिसेस एमर से उनकी गुज़िश्ता वाक़यात पूछें, मालूम करें कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती रही है ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। राइट सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिसेस एमर, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाह रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो लोग? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से! डॉक्टर ईमान को बुलाइए, प्लीज हरी अप। रिलैक्स मिसेस एमर, प्लीज रिलैक्स। जाओ यहाँ से! डॉक्टर ईमान, एक सेकंड मैम। रिलैक्स। क्या हुआ है? रिलैक्स। आप लोग जाइए यहाँ से। रिलैक्स हो जाइए। तन्हाई से बड़ा कोई अज़ाब नहीं। ये अंदर ही अंदर इंसान को ऐसे खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग। और मैं ये अज़ाब खुद ही सह रही हूँ। आपको क्या पता, आप तो अपनों में है ना। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, शौहर के होते हुए भी अकेली। खुद ही रो के खुद ही चुप हो जाना, बड़े बड़े कमरों में घूमते रहना, ऐसे जैसे मेरा कुछ खो गया हो। ये मैं किसी को नहीं समझा सकती। कि तो महसूस करने की बात है ना।
आपके दोस्त तो होंगे ना, आप उनके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारती? दोस्त नहीं, ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि किसी को अपना दोस्त बनाया जाए। जो अपना है वही अपना, नहीं तो आदमी किसी और को अपना क्या बनाए, कैसे बनाए बताए ना। आपने अपने आप को खुद तन्हा कर लिया है, यही आपकी बीमारी की वजह भी है। आप अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढिए, कहीं किसी काम में दिल लगाएं। मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं। मैं नौकर से तंग आ गई हूँ। मैंने बचपन से लेके अब तक जिंदगी सिर्फ नौकरों के साथ गुजारी है। लेकिन आप नहीं समझ सकती, इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता, इसलिए आप यहाँ से चली जाएं। आप मुझे ना बताएं कुछ भी, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। जाएं आप फिर से। सुनो, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, समझी तुम? अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। मुझे सबके असल चेहरे नजर आ जाते हैं, खौफनाक, काले, जले हुए, नफरत अंगेज। हवस से भरे हुए, क्योंकि सब शैतान है। और मुझे भी किसी दिन आगे वो चोर मार देंगे, क्योंकि मेरी मामा को मार दिया उन्होंने, और वो मुझे भी मार देंगे। इसलिए जाए हम इधर से, चली जाए इधर से, चली जाए इधर से। कोई नहीं आएगा, चली जाए। मेरी मामा को लेके आओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेके आओ। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, मैं हूँ ना। मैं हूँ तुम्हारे पास, रिलैक्स हो जाओ। मामा को लेके आओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मामा को लेके मुझे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, मैं हूँ तुम्हारे पास, रिलैक्स हो जाओ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बहुत सीरियस केस है ये। हमें हर सूरत उन्हें जिंदगी की तरफ लाना होगा, उन्हें लोगों से मिलने जुलने की तरकीब देनी होगी, और उनके दिल में लोगों के लिए जो नफरत भरी हुई है उसको निकालना होगा। सर, आई थिंक हमें उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एंड आई थिंक उन्हें एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। मगर सर, उन्हें तो किसी पर एतबार ही नहीं है। सर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके शौहर से मिलें, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। शायद हमारी कोशिश से वो उन्हें समझ पाए। मेरे ख्याल में उन्हें सिर्फ अपने शौहर की तवज्जो चाहिए और कुछ नहीं, एंड आई एम श्योर कि उनकी थोड़ी सी भी तवज्जो इन्हें ठीक कर देगी। ठीक है, आप उसके केस फाइल में से उसके शौहर का नंबर ट्रेस करके मुझे दीजिए। जी सर, ये ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे साथ किसी भी तरह ताउन करने से इनकार कर रही हैं। ठीक है, मैं खुद उसके शौहर को बुलवा कर उससे बात करूंगा। जी मैं समझ गया मैम। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता पाएंगी डॉक्टर ज़ुबैर उस्मानी का रूम कहाँ है?
जी आप कौन? मेरा नाम अहमर है, मेरी वाइफ यहाँ एडमिट है, सोबिया। ओह अच्छा, आइए हम आपको दिखाएं। प्लीज़। जी मिस्टर अहमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने हमसे कांटेक्ट किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी वर ऑल वेटिंग फॉर यू। आप ज़रा हमें कुछ अपनी वाइफ के बारे में डिटेल में बता पाएंगे? जी डॉक्टर साहब, ये तो मैं जानता ही था कि सोबिया ने अपनी माँ के साथ होने वाले हादसे को नहीं बुलाया। वो हमेशा खौफज़दा रहती थी, लेकिन उसकी ये हालत मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, उसे मुझसे बहुत सी शिकायत थी जिन्हें आपने कभी अहमियत नहीं दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सोबिया इस किस्म की औरत है जो अपने अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहती। उसने कभी मुझसे मेरे प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं किए। दरअसल यहाँ तक कि उसने कभी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम रात को देर से क्यों आते। मिस्टर अहमर, बात दरअसल ये है कि आपकी बीवी आपकी तवज्जो चाहती है। देखिए मिस्टर अहमर, आपको हमारे साथ कॉपरेट करना होगा क्योंकि आपकी वाइफ हमारे साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही। और अब जो उनकी ज़हनी हालत है उससे बाहर सिर्फ आप ही उन्हें लेके आ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने आप को बिज़नेस में बहुत बिज़ी कर लिया था और मैं उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे सका, लेकिन अब आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आर यू श्योर? जी, आई एम श्योर। दैट्स ग्रेट। आई थिंक इट सॉल्व्स द होल प्रॉब्लम। भाई, जब आपने रियलाइज़ कर ही लिया है अपनी गलती को, तो फिर बेहतर होगा कि आप जाकर के अपनी मिसेस से बात कीजिए। डॉक्टर ईमान, जी सर। प्लीज़ टेक हिम टू हिज वाइफ। अब प्लीज़ उनके साथ बिजनेस की कोई बात मत कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. आई थिंक सर अब काफ़ी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्रेट। सोबिया, 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 सोबिया। मैं फुर्सत मिल गई मुझे पूछने के लिए। सोबिया, ये क्या हो गया तुम्हें? प्लीज कंट्रोल करो। ये सब क्या हो गया? तुम्हें अब पता चला कि मेरी तबीयत खराब है। सोबिया, मैं आना चाह रहा था लेकिन। अच्छा, हाँ, तुम्हें कहाँ से फुर्सत मिलती
तुम तो बहुत बिजी थे ना अपने बिजनेस में। हाँ, तुम्हारे पास मेरे लिए कैसे वक्त होता। मेरे पास नौकर है ना वक्त गुजारने के लिए, इसलिए तुम मत फिक्र करो। तुम देते हो ना उन नौकरों को, तनख्वाह देते हो ना उन नौकरों को। सोबिया, वो नौकर हैं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं जानता हूँ पास्ट में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे उनका एहसास है। प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस यू, आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सिंपैथी अपने पास रखना, समझे तुम? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं था, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, समझे तुम? सोबिया, प्लीज आहिस्ता बोलो। ये हॉस्पिटल है, प्लीज तुम्हारी तबीयत खराब है, प्लीज। अब भी खामोश रहूं, कुछ ना बोलूं, हमेशा की तरह? चले जाओ मुझसे, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, समझे तुम? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। कोई बात नहीं, उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका दें। आप रोने दें, उन्हें जी भर के रोने दें। थोड़ी देर के बाद आप फिर जाकर उनसे मिलिएगा, उनसे बातें कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनकी ज़्यादा बातें आप सुनें। जितना ज़्यादा वो बोलेंगी उतना ही उनका बोझ हल्का होगा। जी ठीक कहा आपने। आज से पहले उसने मुझसे कभी इस लहजे में बात नहीं की, बल्कि कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मिस्टर अहमद, ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए तकलीफदेह होते हैं। ये कभी शिकायत नहीं करते, बस बर्दाश्त किए जाते हैं। ये तो ये तक नहीं कहते दूसरों से कि उनकी किसी बात से उनको तकलीफ पहुंची है। घुट घुट के जीते हैं ये लोग। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा मैं उसे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आपने एहसास कर लिया है मिस्टर अहमद, तो मैं समझता हूँ मसला हल हो गया। आप उनसे जाकर बात कीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसे ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह मैं उसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दूंगा। पैसा तो बहुत हासिल कर लिया, अब घर का सुकून हासिल करूंगा। बहुत खूब, वेरी गुड। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेट्स गो। आपकी मिसेस से मिलते हैं। चलकर आइए।
तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी जबरदस्ती की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अहमर। तुम बहुत झूठ बोलते हो। तुम डॉक्टर साहब को सिर्फ ये दिखाने के लिए लाए हो कि तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम गलत समझ रही हो सोबिया। मैंने डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बताया। मैंने ये बताया कि मैं तुम्हें कभी टाइम नहीं दे सका। मैंने अपनी गलती तस्लीम की है। मैंने इन्हें ये भी बताया है कि मैं बिजनेस में इतना मगन होके कभी ये भी नहीं सोच पाया कि तुम्हें पैसों की नहीं, मेरी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अमर। तुम प्लीज़ चले जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम ये कहकर मुझे घर ले जाओगे और फिर उसी तरह मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे और मैं दिनों घंटों अकेली रहूंगी वहां पे। इसलिए प्लीज ड्राइवर को भेज देना। मैं उसके साथ घर चली जाऊंगी। तुम्हें वैसे भी बहुत लंबे टूर पे जाना है। तुम चले जाना। तुम प्लीज मेरी फिक्र मत करो। मिसेस अहमद, इंसान जब अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और माफी का ख्वास्तगार होता है तो अल्लाह ताला भी उसे माफ कर देता है। आप भी इन्हें माफ कर दें। माफ कर दो तुम्हें। माफ कर दो। क्यों माफ कर दो तुम्हें? वो रातें जो मैंने अकेले डर डर के गुजारी, खाना सामने लेके इंतजार करके गुजारा, वो मेरी जिंदगी का सारा टाइम वो वापस तो नहीं आएगा। इसलिए तुम झूठ मत बोलो। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब मुझे मार देगा। प्लीज इसको क्या यहाँ से चला जाए। ओके इसको क्या यहाँ से चला जाए। चले जाओ यहाँ से। जाए आप। प्लीज इसको ले जाए। डॉक्टर साहब ये मुझे मार देगा। प्लीज इसको ले जाए यहाँ से। जाए यहाँ इधर से। इनको क्या चले जाए। प्लीज जाए यहाँ से। जाए इधर से। मेरा ख्याल है कि हम उन्हें समझा सकते हैं। बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने पेशे से वफादारी निभानी है तो हमें ये साबित करना होगा कि हम पेशेंट को अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमें यही सिखाया जाता है। मगर ये सब होगा कैसे? वेल, हो सकता है अगर
आप मेरा साथ दें तो। ठीक है, मगर आप करने क्या वाले? ये मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ आएं प्लीज। बस बस सलीम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज ईमान, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अम्मी को समझा लूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं फैसला कर चुकी हूँ। देखो ईमान, मैं तुम्हें अलग घर लेके दे दूंगा, वहां सिर्फ हम दोनों रहेंगे, अम्मी को साथ नहीं रखेंगे। सब कुछ बेकार है, वो हमें अलग नहीं रहने देंगी। हम जहां जहां जाएंगे वो वहां हमारे पीछे पहुंच जाएंगी। क्या तुम उन्हें घर से निकाल दोगे? नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, लेकिन मजबूरी है। मैं तुम्हारी माँ को मजीद एक और लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ, और इसके लिए अगर अब मुझे तुम्हें छोड़ना भी पड़ा ना तो छोड़ दूंगी, समझे तुम? प्लीज आप ही कुछ समझाएं ना इसे। मैं जानता हूं ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। सोनू, ये कौन लगता है तुम्हारा? शौहर है मेरा। ऐसा मत करो, वो तुमसे एक मौका मांग रहा है, तो उसको एक मौका देकर तो देखो। शायद वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। हाँ, शौहर के बगैर जिंदगी बड़ी तकलीफ दे होती है। तुम ये मामला उसके साथ हल करने की कोशिश करो। हल ही तो निकाल रही हूँ। ये कोई हल नहीं है। प्यार और मोहब्बत से हल ढूंढा जाता है। गुस्से में तो इंसान हमेशा गलत फैसला करता है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। तंग आ चुकी हूं मैं। ये यहाँ रात रात भर ड्यूटी पर होते हैं और मैं वहां घर पर अकेली। कैसे समझाऊं मैं इन्हें ये बात? ये उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आजकल पैसा कमाना आसान बात नहीं है, और ये सब कुछ तो वो तुम्हारे लिए कर रहा है। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो वो सारी सारी रात मेहनत करता है। नहीं चाहिए मुझे पैसा। ये कहने की बात है,
इंसान की ज़रूरत पैसे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तुम शाबाश, अपना मामला उसके साथ हल करने की कोशिश करो प्लीज। शाबाश। डॉक्टर साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि सोबिया को कैसे राज़ी करें कि वो मेरे साथ भी यही रवैया रखे। देखिए, हमने ये सब इसीलिए तो किया है ताकि उन्हें ये कह सकें कि अब उन्हें भी ऐसा ही करना होगा। हाँ बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि वो हमारी ये बात ज़रूर मान जाएंगे। डॉक्टर सलीम, क्या ये ज़रूरी है कि वो अपने मामले में भी ऐसा ही सोचें? नहीं, ये बात नहीं है। असल में पेशेंट के जहन में ये बात ज़्यादा एग्जिस्ट करने लगी है कि शौहर के बगैर ज़िंदगी बेकार है। हालांकि वो शौहर की मोहब्बत को तस्लीम तो करती हैं, लेकिन अब अगर अहमद साहब उनसे बात करें और सही तरह कन्विंस करें तो आई एम श्योर कुछ उनके रवैये में तब्दीली आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप बस जाइए उनके पास, हम यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आ जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने से घबराता हूँ। उसकी फिक्र आप ना करें, वो हम पे छोड़ दें। आए हमारे साथ, प्लीज़ आइए इधर प्लीज़। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। अभी तक नाराज़ हो, अब तो माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि यहाँ मत आया करो, कोई फायदा नहीं है। जाओ ना तुम, घर पे तुम्हारे काफ़ी नौकर हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं? तुम क्या समझती हो कि मैं उस घर में तुम्हारे बगैर अकेला रह लूँगा? क्यों? मैं तुम्हारे बगैर घर में अकेली नहीं रहती रही। ऐसा कोई नई बात तो नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और जब तक तुम यहाँ हो मैं यहीं बैठा रहूँगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मिसेस अहमद, मैंने सोच लिया है कि मैं अब सलीम के साथ ही रहूँगी। मैं भला इनके बगैर कैसे रह सकती हूँ? और मिसेस अहमद, जितने प्यार से आपने ईमान को समझाया, उसके बाद तो ये मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। सॉरी मिस्टर अहमद, आई थिंक हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। आप लोग बातें करें, हम चलते हैं। नहीं, आप लोग रुकिए, बातें कीजिए, मैं चलता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे साथ घर चलने को तैयार ही नहीं। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो इन्होंने हमें समझाया है कि शौहर के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। क्यों मिसेस अहमद? क्या ये सच कह रही हैं? जी, लेकिन हमारे हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। किसी शौहर और बीवी के हालात मुख्तलिफ नहीं होते, बस दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना होता है। यही कहा था ना आपने? और मिसेस अहमद, कभी आपने इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, या कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग बैठे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं? लेकिन अभी भी वक्त है कि आप एक दूसरे को टाइम देकर प्रॉब्लम्स को शेयर कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं।
और मिसेस अहमर, आपने एक बात और कही थी, जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती, राइट? मैंने बहुत लापरवाहियाँ की, मगर आज मैं अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ और इस बात का वादा करता हूँ कि आज के बाद इसको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप इन्हें एक मौका देकर तो देखिए, हो सकता है कि ये आपके लिए वो सब कुछ कर दें जो आप चाहती हैं। चलिए अहमद साहब, आपकी मिसेज ने आपको माफ़ कर दिया और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप उनका बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे आपने उन्हें हर हफ्ते हॉस्पिटल भी लेकर आना है क्योंकि अभी उनका सेशन होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों का और आपके हॉस्पिटल का बेइंतहा मशकूर हूँ। आप लोगों की कोशिशों से मेरी और सोबिया की रिलेशनशिप को एक नया रंग मिला है। चलें, दैट्स ग्रेट, बट एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, कभी अपनी बीवी को तना मत छोड़िएगा। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। चले जी, अच्छा हो गया। हाँ, एक्सक्यूज सर, आप दोनों को डॉक्टर जुबैर उस्मानी साहब बुला रहे हैं। चलो। वेल डन डॉक्टर्स, तुम दोनों ने तो भाई कमाल कर दिया। इट इज़ आवर ड्यूटी सर। सर एक्चुअली इसका सारा क्रेडिट डॉक्टर ईमान को जाता है, बिकॉज मिसेज अहमर को इन्होंने ही कन्विंस किया। नहीं सर, बेसिकली ये सारा आइडिया डॉक्टर सलीम का ही था। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और वो इसलिए कि तुम दोनों ने अपने इख्तलाफात को भुलाकर इंसानियत की खिदमत की है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बोथ। और अब मुझे यकीन है कि आज से हमारा हॉस्पिटल एक नया हॉस्पिटल होगा। थैंक यू सर।